ओम शांति। बाप दादा जब आते हैं तो किससे मिलने आते हैं? आत्माएं कौन सी? जो सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन्हों से बाप दादा मिलने आते हैं। इतना नशा रहता है कि हम ही सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं। श्रेष्ठ आत्माओं को ही सर्वशक्तिवान को मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो बाबा जो इस धरती पर आते हैं, तो हम जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे श्रेष्ठ बच्चे हैं, उनको मिलने आते हैं। बाकी दुनिया भर में इतनी सारी आत्माएं हैं, उनको ये सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है, त्यांच्या नशिबात नहीं है। हमारा बाबा है, कल्प पहले हमसे ही मिला था, हर कल्प में हमसे ही मिलता है, क्योंकि हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। हमें संपूर्ण सृष्टि पर जो पाठधारी है उनमें सर्वश्रेष्ठ है। तो बाबा म्हणता है हा नशा कंटिन्यू पाहिजे की तुम्ही कोण आणि तुम्हाला भेटायला कोण येत आहे, ये सदा हमारी बुद्धि में रहना चाहिए। अगला पॉइंट, जितना नष्टो मोह बनेंगे उतना स्मृति रूप बनेंगे। तो स्मृति को सदा कायम रखने के लिए साधन है नष्टो मोह बनना। नष्टो मोह बनना सहज है या मुश्किल है? तो इस ज्ञान मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण विषय जो फाइनल पेपर हमको आने वाला है, वो है नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। तो उसका मतलब ये होता है कि हम कहीं पर भी अटके हुए नहीं है, किसी में भी फंसे हुए नहीं है, और एक बाबा से बुद्धि योग लगा हुआ है, एक बाबा से निरंतर कांटेक्ट में है, कनेक्शन है। स्मृति स्वरूप, एक बाबा की स्मृति, एक बाबा की याद बुद्धि में है, और बाकी संपूर्ण दुनिया से मोह नष्ट हो गया है। तर बाबा म्हणते तो स्मृति को सदा कायम रखने के लिए साधन है नष्टो मोह बनना। तो नष्टो मोह, ये बहुत सुंदर बैलेंस बाबा हमें सिखाता है। नष्टो मोह म्हणजे दुनियेमध्ये म्हणतात की मोह तर ठेवावा लागेल, मोह नसेल तर मग आपण कसं मुलांचं पालन पोषण कसं करणार, परिवार कसं सांभाळणार, मोह तर पाहिजेच। तर मोहाला सगळ्यांनी काय समजलं? स्नेह। स्नेह वेगळा है, मोह वेगळा है। तो वो स्नेह बाबा हमको सिखाता है, मोह को कट करने के लिए कहता है। हमें जो भी हमारे साथ में जो आत्माएं हैं, जो हमारे परिवार में है, जो हमारे रिश्तेदार है, कोई भी है दुनिया में जिनसे हमारा कनेक्शन है, कांटेक्ट है, हमको अच्छा लगता है उनके साथ में, ऐसी जो भी जितनी भी आत्माएं हैं, उनका अगर हम भला चाहते हैं तो उनसे स्नेह रखना बाबा हमें सिखाता है। मोह जर आपण ठेवू तर मग त्यांना जेव्हा आपल्या मदतीची गरज आहे, ती मदत आपण त्यांना देऊ शकत नहीं। इसके लिए उदाहरण सामने रखना है नर्स या डॉक्टर का, कि वो सब कुछ बिल्कुल बहुत अच्छी रीति से जो भी पेशेंट है उनकी बहुत अच्छी रीति से संभाल करते हैं, केयर करते हैं, जो ट्रीटमेंट देना है वो देते हैं, खाना देना है समय पर, वो सब कुछ किया जाता है। अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है तो नर्स सारी देखभाल कर लेती है। तो ऐसे अभी हमें परिवार में रहते हुए बाबा ये सिखाता है सबका ध्यान करना है, सबका ध्यान रखना है, सबको संभालना है, अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छी तरह से निर्वाह करना है। लेकिन उनको दुखों से अगर निकालना है, उनको अगर मदद करनी है, तो फिर उनके दुख से परेशान नहीं होना है अपन ने। ये बाबा हमें सिखाते हैं। जिसका मोह रहता है, अगर वो परेशान तो ये परेशान, अगर वो दुखी तो ये दुखी। तो बाबा ये सिखाता है कि आपका स्नेह का स्वरूप संपूर्ण रीति से जागृत करो, तो उसमें जो विकार है मोह का, वो नष्ट हो जाएगा। स्नेह हा दिव्य गुण आहे, स्नेह हा देवतांचा गुण आहे, देवतांचा परिवार आहे, आपण सगळे परिवारामध्येच तिथं राहणार आहे।
एकमेकांमध्ये मोह नाही राहणार, पण स्नेहाचं खूप सुंदर नातं आहे. आणि म्हणून त्या संबंधामध्ये आपल्याला जायचं आहे, त्या पारिवारिक संबंधामध्ये जायचं है जिथं प्रेमच प्रेम है. तो बाबा हमें किसी से दूर हो जाना, कट कर देना, किसी के संबंध में नहीं रहना, कांटेक्ट में नहीं आना, ये नहीं सिखाता है बाबा. बाबा सिखाता है कि निस्वार्थ प्यार दो, सबको निस्वार्थ प्यार दो, और उनको जब जरूरत है तब उनको स्नेह दो, मोह मत रखो. क्योंकि अगर कोई दुखी है, कोई दुख में है, हम भी दुखी हो जाएंगे, तो हमारे दुख के वाइब्रेशन और उसके दुख के वाइब्रेशन मिलके वो जो दुख है वो 1000 गुना बढ़ जाता है. आणि समोरचा दुःखी आहे आणि आपण स्थिर आहे, तर आपण त्याच्या दुःखाला दूर करू शकतो. दोन्हीकडे जर आग लागलेली तर आग विझणार कशी? फुंकर घालणारा तर पाहिजे. तो वो बाबा हमें सिखाता है, ये बैलेंस सिखाता है. तो हमें सब कुछ करना है, परिवार में रहना है, लेकिन मोह नष्ट. तो दोनों का कनेक्शन है. ये जो लास्ट का पेपर, जो अंत में हमारा पेपर होगा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा बने हैं कि नहीं बने हैं, ये पेपर होगा लास्ट में. तो उसकी तयारी बहुत काल से करनी पडती. असं नाही होणार की लास्ट आपला सेकंद आला, शरीर सोडायचंय आणि त्यावेळेला आपण होऊन जाऊ, त्या स्थितीमध्ये राहू. नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, जो इस पेपर में पास हो जाएगा वो देवता बनेगा सतयुग में. ये बहुत सबसे बाबांनी हा फोडलेला पेपर आहे. लास्टला सगळ्यांना हा पेपर येणार आहे, आणि हा मोह जिथं कुठं असेल तेच आठवेल मग लास्टला. आणि म्हणून बाबा म्हणताय मोह रखना है, शुद्ध मोह रखना है तो वो बाबा से रखना है, और सबके बाकी सबके साथ हमको स्नेह में चलना है. तो फिर उनके साथ स्नेह में चल रहे हैं, वो सब बाबा के हैं, तो फिर हमारा वो स्मृती जो है बाबा की वो ऑटोमॅटिक रहेगी. आपण कोणासाठी काही करतोय पण का बरं करतोय? कारण ते बाबाचे म्हणून करतोय, तर ऑटोमॅटिक बाबांची स्मृती राहील. तो स्मृति स्वरूप से नष्टो मोह और नष्टो मोह से स्मृति स्वरूप, दोनों पर. इधर से मोह नष्ट होगा, बाबा की ज्यादा स्मृति रहेगी, और बाबा को ज्यादा याद करेंगे, इधर से मोह नष्ट होता जाएगा. दोन्हीचं बॅलन्स ठेवायचं आहे आपल्याला. दोनों को साथ साथ चलाना है, बाबा की स्मृति भी और इधर से मोह नष्ट भी करते चलना है. तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी, तो अंत में जो इस पेपर में पास होंगे वो सतयुग में ऊंची लेवल की देवता बनने वाले. ये बाबा ने पहले ही बता दिया है. तो जब अपने आप को समर्पण कर देंगे तो फिर सभी सहज होगा. और इसमें इस जो हमें नष्टोमोह बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है, इसमें सबसे ज़्यादा मदद अगर किसी बात की होगी तो वो समर्पण की मदद होगी. तो ये समर्पण मतलब सेंटर पे जाके दीदी बन जाना है या फिर मधुबन में जाके रहना, ये समर्पण नहीं. लेकिन मन बुद्धि से बाबा कह रहा है वो तो हर एक का पार्ट है, जिसका जैसा पार्ट है वो उस हिसाब से वो, कभी कोई मधुबन में रहता है, कोई सेंटर पे समर्पित होता है. लेकिन बाबा के जो लाखों भाई बहनें हैं घर में रहते हुए समर्पित रह रहे हैं, बाबा से मन बुद्धि से समर्पित है, अपना तन मन धन ऐसा समझते हैं कि बाबा का है, और फिर उसको संभालते हैं. बाबा ले नहीं लेता है, उसको संभालते हैं. तो बाबा कह रहे हैं जब अपने आप को समर्पण कर देंगे तो फिर सभी सहज होगा. बाबा की याद रहना भी सहज हो जाएगा और मोह नष्ट करना भी सहज हो जाएगा. अगर समर्पण न करके अपने ऊपर रखते हो तो मुश्किल भासता है. माझं आहे, मला करायचं आहे, माझी जबाबदारी आहे, हे माझं, ही शेती माझी, हे घर माझं, हे दुकान माझं. बाबा का है, बाबा ने संभालने को दिया है, ये चेंज करना है. उसमें हम ही संभालने वाले हैं, बाबा कोई लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे नाम से उधर ट्रांसफर नहीं हो जाएगा. समझने को बाबा कहता है कि समझने में क्या जाता है तुम्हारा, समझने के लिए कहता है कि आप समझो कि ये बाबा ने संभालने को दिया है, तो हम बहुत अच्छी रीति से वहां पर रहेंगे. वहां से हम क्या सेवा कर सकते ये करेंगे. तो बाबा कहते हैं कि ये अगर अपने ऊपर रखते हैं तो मुश्किल है. बाबा की याद रहना भी मुश्किल है, क्योंकि इधर ही रहेगी बुद्धि फिर, और मोह रहेगा. तो समर्पण कर देना अपने आप को, और अपना जो कुछ भी है वो बाबा का. सहज बनाने का मुख्य साधन है समर्पण करना. बाप को जो चाहिए वो करावे. समर्पण संपूर्ण मन, आपण ते उदाहरण ऐकले सगळे, किस तरीके से हमें बाबा को समर्पण करना है अपने आप को. तो
बाप को जो चाहिए वो करावे, ये है समर्पण। मैं तैयार हूँ, मैं बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं बाबा का साधन हूँ, बाबा को जो काम कराना है मेरे से करा ले। ये मशीन को बाबा को जैसे चलाना है वैसे चला ले। मी उपलब्ध आहे बाबांसाठी, जो बाबा को कराना है वो करा ले बस। जैसे हम किसी बस में बैठते हैं तो आराम से बैठ जाते हैं, ड्राइवर लेकर जाता है जिधर लेके जाना है गाड़ी को, ऐसे बैठ जाना है। या फिर हमने कोई गाड़ी की है, हमको ड्राइवर पे भरोसा है, हम बहुत शांत होके बैठ जाते हैं, वो ले जाएगा बराबर, जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचा देगा। तो ऐसे ही बाबा की गाड़ी में हम बैठ गए हैं, बाबा ड्राइवर है और बाबा बराबर हमको सतयुग में पहुँचा देगा। अब उसको जो कराना है हमसे उस रास्ते में चलते हुए वो करा ले बस। स्वयं को, जितना स्वयं को समर्पण करते हैं बाप के आगे, उतना ही बाप भी उन बच्चों के आगे समर्पण होते हैं। अर्थात जो बाप का खजाना है वो स्वतः ही उनका बन जाता है। समर्पण करना और कराना यही ब्राह्मणों का धंधा है। जितना हम बाबा पर समर्पण होते हैं उतना बाबा कह रहे हैं कि बाप भी उन बच्चों पर समर्पण हो जाते हैं। भगवान समर्पित होता है। सबसे सुंदर रिजल्ट समर्पण की, कि हम अपने आप को बाबा पर सौंप देते हैं। हम अपने आप को ऐसा समझते हैं कि मैं पूरा का पूरा बाबा का हूँ, और फिर मेरा मैं जो कुछ भी समझता हूँ वो सब बाबा का है। तो हम जब बाबा को कहते हैं कि मेरा सब कुछ तेरा, तो बाबा भी कहता है मेरा भी सब कुछ तेरा। तो सौदा कितनी फायदेचा है। हमारे पास तो क्या बचा है अभी, सब कंगाल हो गए हम। सुख शांति प्रेम आनंद नहीं रहा था, फिर जितने सतयुग में क्या माल था हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास है ही क्या, और उसके पास तो सारा भंडार है। किती फायद्याचा सौदा आहे। जेव्हा आपण म्हणतो की माझं सगळं तुझं, तर तो सगळा खजाना आपल्यासाठी खोलून देतो। कितना भारी सौदा है। तो बाबा कहते हैं फिर अभी आपका ये धंधा है, आपको ये कार्य करना है, ये सेवा करनी है, कि समर्पण करना और कराना। आप भी समझो कि मुझे मेरा सब कुछ बाबा का है, समर्पण हो जाओ, और दूसरों को भी ये समझाओ कि आप भी समर्पण हो जाओ, बाबा का समझो सब कुछ, बाबा से कनेक्शन जोड़ो, तो आपका भाग्य बन जाएगा। तो ये बाबा कह रहे ये धंधा करो अभी। ये कमाई वाला धंधा है, जो कमाई साथ में आने वाली है। महारथी बनने के लिए हम ये सारे अलग अलग पॉइंट्स देख रहे हैं, जिससे हमारा पुरुषार्थ सहज होगा। महारथी बनने के लिए सिर्फ 2 बातें याद रखो, साथी और सारथी। महारथी बनना है मतलब इस ज्ञान मार्ग में बहुत कमाई करने वाले ऐसे बच्चे हैं जो ज्ञान योग धारणा सेवा में आगे जा रहे हैं, उनको महारथी कहा जाता है। तो महारथी बनने के लिए बाबा कहते सिर्फ 2 बातें, साथी और सारथी। वह है महारथी। पुरुषार्थ में कमजोरी के 2 कारण हैं। बाप के स्नेही बने हो लेकिन बाप को साथी नहीं बनाया है। पुरुषार्थ में कमजोरी क्यों है, कमी का बरं पड़तोय पुरुषार्थ? क्योंकि बाप के स्नेही बने हो लेकिन बाप को साथी नहीं बनाया है। स्नेही तो बने हैं, बाबा से प्यार तो करते हैं, बाबा के प्यारे तो बन गए हैं, लेकिन बाप को साथी नहीं बनाया। साथी कोणाला म्हणायचं? जो सदा सोबत आहे, असं बाबा म्हणतात, ऐसा साथी नहीं बनाया है। अगर बाप दादा को सदैव साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। बाप दादा को अल्प समय के लिए साथी बनाते हैं, इसलिए शक्ति की इतनी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए भले हाथ पकड़ा है लेकिन अब सदा का निभाओ। तो बाबा कहते हैं कि जो अगर बाप दादा को सदैव अगर साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। भगवान के साथ में हम हैं, सर्वशक्तिवान के साथ में हैं,
इस दुनिया की दो बड़ी हस्तियों के साथ में अगर हम हैं तो माया की क्या ताकत है। साथी बनाओ, वाइब्रेशन ऐसे रहेंगे जो हमारे ऊपर माया का कोई प्रभाव पड़ ही नहीं सकता है। मतलब हमारे अंदर की कमी कमजोरी का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, और बाहर जिसके अंदर माया आई है, जिसके अंदर कोई विकारों का प्रभाव है और हमारे सामने आया है उस हिसाब से, तो बाबा कह रहे वो दूर से ही मूर्छित। क्योंकि साथ किसका है, किसके साथ में है। कोई हमारे ऊपर हमला करने आया और उसने देख लिया कि इसके साथ में तो बॉडीगार्ड है, उसके हाथ में पिस्तौल है, तो वो भाग जाएगा दूर से ये देख कर ही। तो ऐसे ही बाप दादा का साथ अगर है तो ऐसे वाइब्रेशन जाएंगे उनको हमारे द्वारा, वो दूर से ही भाग जाएंगे, और हमारे अंदर की कमी कमजोरी भी उठेगी नहीं, दब कर ही रहेगी वो, क्योंकि बाप दादा के वाइब्रेशन है। तो बाबा कह रहे सदा का साथी बनाओ, सदा मुझे साथ रखो। तो ये माया डोकं वर काढणारच नाही। तो बाप दादा को अल्प समय के लिए साथी बनाते हैं, इसलिए शक्ति की इतनी प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि माया का प्रभाव रहता है। तो बाबा से कनेक्शन नहीं, बाप दादा साथी नहीं, मतलब फिर तो इधर उधर बुद्धि भटक रही है, तो शक्ति कशी येईल, तेवढी शक्ती प्राप्त होणार नाही। इसलिए भले हाथ पकड़ा है लेकिन अब सदा का निभाओ। तो अभी बाबा का हाथ तो पकड़ा है, तो बाबा का हाथ कौन सा है, दादा का फरिश्ता वाला हाथ, ब्रह्मा बाबा का। लेकिन बाबा का हाथ मतलब श्रीमत, तो श्रीमत वाला जो हाथ है उसको बाबा कहते हैं सदा निभाओ। और ये श्रीमत मिलती है रोज की मुरली से, उस श्रीमत का पालन हमें करना है, यही बाबा का साथ निभाना है। आगे का पॉइंट है, अगर सर्व से सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो बीज को स्नेह का पानी दो। ये बहुत गहरी गहरी बातें बाबा हमको समझा रहा है। सर्व से सहयोग, आता आपण बघतो की आपल्याला मदत कोणाची आवश्यक असते, पण तो वेळेवर नाही म्हणून टाकतो। कभी कोई मदद करता है, उसको हमारे सहयोग की अपेक्षा होती है। अगर हमने उनको सहयोग नहीं दिया तो वो भी आगे चल के हमको सहयोग नहीं देंगे। जो भी कलयुग वाले आत्माएं, हम बाबा के बच्चे तो एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो कलयुग वाली आत्माएं हैं उनका भी तो सहयोग लेना पड़ता है हमको। कभी हमको उनका लेना पड़ता है, कभी हमारा उनको चाहिए होता है। तो क्योंकि हम संसार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो एक दूसरे की मदद तो पाहिजेच। तो बाबा कहते हैं कि अगर सर्व का सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो बीज को स्नेह का पानी दो। ये बहुत सुंदर आइडिया बाबा हमको बताता रहता है। बीज कौन है, शिव बाबा, परमात्मा, इस सृष्टी का बीज रूप। सगळ्या कोणाचा सहयोग पाहिजे, सृष्टीवरच्या कोणत्याही आत्म्याचा सहयोग पाहिजे, तर तो या झाडाचा भाग आहे। मनुष्य सृष्टीरूपी जे झाड आहे त्या झाडाचा भाग आहे, आणि बीज कौन है, परमात्मा। तो बीज को स्नेह का पानी दो, मतलब बाबा से प्यार करो। एक बाबा से प्यार करो, बीज को स्नेह का पानी दो, तो वो हर पत्ते तक पहुंचेगा। बीज को पानी चला गया तो हर पत्ते तक जाता है। वैसे बाबा कह रहे हैं मुझसे प्यार का रिश्ता जोड़ लो, मुझे प्यार का पानी दो, तो हर आत्मा तक वो पहुंच जाएगा। ऐसे बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसने बाबा से प्यार किया और वो प्यार सबको महसूस हुआ, तो वो ऑटोमेटिक हमारे को रिटर्न करेगा। एक बीज से योग अर्थात कनेक्शन होने के कारण सर्व आत्माएं अर्थात पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो जाता है। कितनी भी कोई कोशिश करे, परंतु बीज से योग लगाने के सिवाय कोई पत्ते अर्थात किसी आत्मा से सहयोग प्राप्त हो जाए, यह हो नहीं सकता। अभी तो सहयोग होता होगा, किसी को होता है, किसी को नहीं होता है। कोई सहयोग करता है तो स्वार्थ से करता है, जो कलयुग वाली आत्माएं हैं, लेकिन आगे चल के तो हमें सहयोग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये बाबा की जो मुरली रहती है वो सार्वकालिक है।
आगे चल के जो समय आने वाला है हमें सबके सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन हमारा कनेक्शन अगर बाबा से है तो बाबा उनको टच कराएगा, वो सहयोग करेंगे। पण असं एक दुसऱ्याकडून आपण अशी अपेक्षा ठेवली, इच्छा ठेवली किंवा कोणासाठी काहीतरी केलं म्हणून तो आपल्याला मदत करेल, या भावनेने जर आपण करत राहिलो तर मग तसं रिटर्न नहीं भेटणार आपल्याला, क्योंकि मनुष्य आत्माओं की उतनी शक्ति नहीं रही है। लेकिन हम बाबा से अगर प्यार करते हैं, बाबा के साथ में हमारा कनेक्शन है, तो बाबा उनके द्वारा हमको सहयोग दिलाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अपेक्षा भी नहीं होती है, हम बाबा को याद करते हैं, बाबा के बच्चे हैं, तो हमें अपेक्षा भी नहीं होती है, लेकिन कोई आ जाता है मदद करने के लिए, कब जब ज़रूरत है तब अचानक से कोई सामने आ जाता है, मदद मिल जाती है। तो ऐसा आगे चल के बहुत ज़रूरत पड़ेगी, किसी की भी ज़रूरत किसी को भी पड़ सकती है। इसलिए एक तो हमें ये है कि हमारा किसी के साथ वाद विवाद नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखनी है। वो तो हम देवता जैसे चलन तो बाबा सिखाता ही है, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ अगर बाबा से कनेक्शन है हमारा तो बाबा टच कराएगा। किसने जाके मदद करनी है हमको, वो बाबा उनको टच कराएगा। अचानक उनको संकल्प आएगा, अचानक हमारे सामने से आ जाएंगे, हमको मदद करेंगे। तो बाबा कहता है कितना भी कोई कोशिश करे, परंतु बीज से योग लगाने के सिवाय कोई पत्ते अर्थात किसी आत्मा के सहयोग प्राप्त हो जाए ये हो नहीं सकता। इसलिए सर्व के सहयोगी बनने या सर्व का सहयोग लेने के लिए सहज पुरुषार्थ है। बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग, फिर मेहनत से छूट जाएंगे। बीज रूप से कनेक्शन, फिर मेहनत से छूट जाएंगे, सहज कर देगा बाबा सब कुछ। तो तितकं प्रेम आपलं पाहिजे, बाबांवरती इतकं प्रेम पाहिजे, तो फिर उसका रिजल्ट ये आगे चल के हमको दिखाई देगा कि सहयोग मिल रहा है, मतलब ज्ञानी है या अज्ञानी है, सहयोग मिल रहा है। फिर आगे है याद की सहज विधि। बाप दादा के संग के सिवाय और कोई भी संग बुद्धि को न हो। फरिश्ता बनने के लिए बाप के साथ जो रिश्ता है वह पक्का होना चाहिए। हमें हमारा जो लक्ष्य है पढ़ाई का, लक्ष्मी नारायण बनना है, लेकिन उसके पहले हमको फरिश्ता बनना है। तो फरिश्ता बनना मतलब इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, ये स्थिति। इस दुनिया से अगर कोई रिश्ता है तो वो बाबा के द्वारा है, बाबा के बच्चे हैं, इसलिए हमारे भाई भाई है, हमारे भाई बहन है, ये रिश्ता। बाकी दुनिया से हमारा कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं। तो ये मोह नष्ट करने की युक्ति भी है कि बाबा को बीच में रखना है, छोड़ना किसी को भी नहीं, कर्तव्य से भागना भी नहीं, लेकिन बाबा को बीच में रखते हुए, बाबा की मदद लेते हुए उनका सहयोग करना, उनको शक्ति देना, उनको शांति देना, उनके लिए जो भी करना जरूरी है वो करना। लेकिन बुद्धि में बाबा के सिवाय कोई नहीं चाहिए। बुद्धि में अगर कोई आता है तो तुरंत बाबा आ जाना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं ये फरिश्ता बनने के लिए बाप के साथ जो रिश्ता है वो पक्का होना चाहिए। मतलब किसी के साथ ज़्यादा ही जुड़ जाएंगे हम तो फिर बाबा के साथ रिश्ता पक्का नहीं होगा। अगर, फिर उसका और बाबा स्पष्टीकरण कर रहे हैं, अगर कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिक्र और निश्चिंत रहती है। अगर कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिक्र और निश्चिंत रहती है। अगर हम ऐसा समझें कि नरेंद्र मोदी हमारे साथ में है, उसका हाथ हमने पकड़ा है, तो हमें किस बात का डर रहेगा, किस बात का डर रहेगा। और ये तो हमारे साथ में स्वयं भगवान है, सर्वशक्तिवान, जो इस दुनिया की सर्वोच्च अथॉरिटी है, सर्वोच्च सत्ता है, सर्वोच्च शक्ति है। तो उसके हाथ में अगर हमारा हाथ है तो हमें कितना बेफिक्र, कितना निश्चिंत रहना चाहिए। वही बाबा हमें समझाते जा रहे कि समर्पित होते जाओ, समर्पण करते जाओ, सब कुछ बाबा का समझो, तो फिर हम ऑटोमेटिक ही बाबा की हाथ में हमारा हाथ होगा और बाबा का साथ हमको मिलता जाएगा। तो हमारा जीवन कैसे हो जाएगा, बेफिक्र, निश्चिंत। जिम्मेदारी का पालन करना है,
जिम्मेदारी का लोड नहीं लेना है, ये बाबा सिखाता है, बेफिक्र और निश्चिंत। तो समझना चाहिए कि हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। तो ये बिल्कुल, अगर हम बाबा के बन गए हैं और बाबा के महावाक्य, बाबा ने क्या कहा, मैं किससे मिलने आता हूँ, जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं इस धरती की, तो हम इस धरती की श्रेष्ठ आत्माएं हैं। अभी इस संपूर्ण धरती पर जो 800 करोड़ आत्माएं हैं लगभग, उनमें से सिर्फ 15 लाख भाई बहनें मुरली सुनते हैं। 15 लाख भाई बहनों से बाबा मिला है या मिलता है, 15 लाख भाई बहनें, तो 800 कोटीमध्ये 15 लाख, त्याच्यामध्ये आपण आहे। तो बाबा कह रहा है कि अभी ये जो आप मेरे बने हो, अब अपने जीवन की नैया मेरे हाथ में सौंप दो, मेरे हाथ में सौंप दो, फिर देखो क्या हो जाता है, फिर मैं जिम्मेदारी उठा लूंगा। पण ते मनापासून एकदम दिल से, सच्चे दिल से बाबा को अपनी जीवन नैया को सौंप देना है। फिर ऐसे नहीं कि हम चुप होके बैठ जाएंगे या हमको कुछ काम धंधा ही करना नहीं है, लेकिन जो लोड रहता है वो सब बाबा को अर्पण कर देना है। जो सामने दिखाई दे रहा है वो करते जाना है हमको। तो ये जो अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। सभी बीज बाप के ऊपर रख, सभी बोझ बाप के ऊपर रख, अपने को हल्का कर देना चाहिए। सभी बोझ बाप के ऊपर रख, अपने को हल्का कर देना चाहिए। किसको हल्का करना है? मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान, कोई बोझ साथ में लाया नहीं था, कुछ साथ में लाया नहीं था। जब मैं परमधाम से नीचे आया, कुछ भी, बिल्कुल हल्का हल्का आया था मैं। और अभी घर वापस जाना है, तो घर वापस जाना है तो ये सारा जो लोड जमा किया हमने 63 जन्मों से, जो लोड जमा किया है, उस लोड को बाबा को सौंप देना है। बिल्कुल हल्का बन जाना है। मुझे हल्का बनना है मतलब हम कितना भी कोशिश करें, अगर देह भान में हम बाबा को कुछ देंगे तो वो दिया ही नहीं जाएगा हमसे। देह भान में कि बाबा ये बच्चे की फिक्र, ये पति की फिक्र, ये पत्नी की फिक्र, ये भाई की फिक्र, ये बहन की फिक्र, अगर हम इस भावना से बाबा को देंगे तो वो दिया ही नहीं जाएगा, जाणारच नाही ते बाबांपर्यंत, तो लोड पोहोचणारच नाही। लोड किसको किसको देना है? आत्मा को, परमात्मा को लोड देना है। क्लॅरिटी ही पाहिजे की मी परमधामवरून आलो तर काहीही नव्हतं, रिश्ते नाते काहीच नव्हतं, काही प्रॉपर्टी नव्हती। जे काही होतं माझ्यामध्ये काय होतं? सुख, शांती, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता आणि शक्ति। बस मेरी वही प्रॉपर्टी है जो मैं परमधाम से लेकर आया था। वो प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, उस प्रॉपर्टी में मुझे रहना। त्याच्याशिवाय जे काही आहे ते सगळं बाबांना देऊन टाकायचं। विकार, व्यर्थ, रिश्ते नातों का जो लोड है उसका, वो सब कुछ बाबा को अर्पण कर देना। आत्मा समझ के अर्पण करेंगे तो हमको करते भी आएगा और बाबा तक पहुंचेगा भी। लोड दे दो, लोड दे दो, बोझ दे दो, मैं लेने को आया हूँ, बाबा बार बार कहता है, लेकिन अभी तक हमारा लोड निकला नहीं है। इसका कारण ही ऐसा रहता है कि हम देहभान में देते हैं उसको, कि बाबा ये तुम्हारे है, तुम्हारे, तुम संभाल लो, ये करो वो करो, देहभान में देते हम। मैं आत्मा परमधाम से आया था, इसलिए तो बाबा हमें रोज मुरली में याद दिलाता है, वो 84 का चक्र याद करो। तुम जब नीचे आए कोई कुछ साथ में नहीं लाए थे, फिर बाद में देवता रूप में रहे, वो शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, पांचवा लिया, 84वें जन्म के शरीर में आ गए। पिछले 83 जन्मों का कुछ पता नहीं, कौन परिवार में था, क्या प्रॉपर्टी थी, कितने बंगले थे, कितनी गाड़ी थी, कुछ नहीं याद। लेकिन इस जीवन का कितना लोड ले लेते हम, जो सब कुछ छोड़ के जाना है, कुछ भी साथ में नहीं आना है। तो बाबा कहते अभी तो घर वापस जाने का समय है। पिछले जन्मों का जो किया सो किया, जो हुआ सो हुआ, आज तक जो हुआ सो हुआ। अब बाबा कहते हैं कि सारा बोझ मुझे सौंप दो। किसको कह रहा है बाबा? आत्मा को कह रहा है। जो बोझ हमने जमा कर लिया है वो सारा सौंप। जैसा मैं परमधाम से आया था वैसा मुझे बनना है, बस वैसा बनना है। बाकी हे निमित्त मात्र, सगळं हे सेवा म्हणून आपण करतोय।
और बाबा ने बोल दिया तुम सब जिनका भी जन्म होता है इस ज्ञान मार्ग में सब मधुबन निवासी है, सब मधुबन निवासी। मैंने यहाँ पर तुम्हारा घर घर में ऑफिस खोल दिया है, अभी वहां से कर्मयोग करो। घर में है ऑफिस खोल दिया है बाबा ने, वहां से मधुबन से भेज दिया है। अब बाबा कहते हैं कर्मयोग की स्थिति तुम्हारी होनी चाहिए वहां पर। तो ये कंटिन्यू हमारा कुछ भी लोड आता है हमारे ऊपर, सोचना है मैं परमधाम से लाया था क्या, ये परमधाम से लाया नाही तर मागच्या जन्माचंच काही लक्षात नाही, सगळा लोड टाकून दिला तिकडेच, त्याचा फक्त प्रभाव घेऊन आलो आपण। तो लेकिन हम इस जीवन का कितना लोड लेके बैठे हैं, तो वो कब, उस लोड से कब मुक्त होंगे, जब हम ये पक्का समझेंगे कि मैं परमधाम से कैसा आया था। कितनी हल्की हल्की आत्मा में नीचे आई थी, कुछ नहीं था, किसी के बारे में कुछ प्रभाव नहीं, लगाव नहीं, झुकाव नहीं, किसी के बारे में कुछ संकल्प नहीं, कुछ भी हिसाब किताब नहीं, क्योंकि सारे हिसाब किताब मिटाकर तो हम परमधाम गए थे। नीचे आए तो किसी के साथ कोई हिसाब किताब नहीं था। तो वैसा हमको बनना है जैसा हम परमधाम से आए थे। और जैसे हम ये सुनते जा रहे हैं ये महावाक्य, हमको इसको अंदर ही अंदर घोटणं आहे, पक्क करत चालायचं की माझं जीवन काय, मग याच्या माझ्या जीवनामध्ये काय ॲप्लिकेशन करू मी, याचं काय प्रॅक्टिकलमध्ये आणायचं आहे, माझ्या जीवनामध्ये काय आहे काय नाही आहे बाबा जे सांगतोय। तो ये जो बोझ है, ये जो लोड है, वो हम दे देंगे, बहुत हल्के हो जाएंगे, बिल्कुल तनाव मुक्त आनंद वाला जीवन हो जाएगा। और तब हम संगम युग की मौज ले सकेंगे। जो बाबा हमको रोज कहता है ये संगम युग फिर नहीं आने वाला, 5000 वर्ष के बाद ही आएगा, और तब भी अगर तुम अभी मौज नहीं लोगे तो फिर 5000 वर्ष के बाद भी क्या मौज लेंगे। इसलिए संगम युग का अगर मौज लेनी है हमको, हमारा पिछला जन्म खत्म हो गया, जो इस शरीर में हमारा जन्म हुआ था वो खत्म हो गया, अभी भगवान की गोदी में हम हैं, ये बिल्कुल पक्का करना है। तब हमारा लोड उतरेगा, तब हमारा लोड निकलेगा, नहीं तो वो नहीं निकलने वाला है। किती प्रयत्न केला आणि किती मुरलीमध्ये ऐकलं, होणारच नाही। हमको उस स्थिति में अपने आप को देखना है जो मैं परमधाम से नीचे आया था। तो बाबा कह रहे हैं अपने आप को हल्का कर देना चाहिए। बाबांचा हा सुंदर श्रेष्ठ सल्ला है। बोझ ही न होगा तो कुछ मुश्किल लगेगा। बोझ उतारने का व मुश्किल को सहज करने का साधन है बाप का हाथ और साथ। यह तो सहज है ना, फिर चाहे बाप स्मृति में आए या चाहे दादा स्मृति में आए, मुश्किल को सहज करने का साधन बाप का हाथ और साथ, बाप का हाथ और साथ। तो ये दोनों बाप हमारे बैठे हैं, दोनों बाप है, बाप भी है ब्रह्मा बाप, शिव बाप, और ये दादा भी है, हमारा बड़ा भाई है, ज्ञान मार्ग में हमारा बड़ा भाई। तो बाबा कह रहे हैं यह तो सहज है ना, फिर चाहे बाप स्मृति में आए चाहे दादा स्मृति में आए। क्योंकि बाबा पहले क्या कहते थे, जब बाबा 1969च्या पहिले बाबांच्या शरीरामध्ये यायचे ब्रह्मा बाबांच्या, तेव्हा क्लियर कट सांगायचे इसको भी याद नहीं करना है, सिर्फ मुझे याद करो। साकार मुरलीमध्ये क्लियर कट सांगितलेलं आहे, इसको याद नहीं करना, सिर्फ मुझे याद करो। आणि 69 नंतरची मुरली, आता ही जी मुरली होती 71ची मुरली आहे, 2 वर्षानंतर बाबांच्या शरीर सोडल्यानंतर 2 वर्षानंतरची मुरली। तर त्याच्यामध्ये बाबा काय सांगताय, फिर चाहे बाप स्मृति में आए चाहे दादा स्मृति में आए, कारण ते बिलकुल सेम टू सेम झालेले। जे 18 जानेवारी 69ची जी पोझिशन आहे रात्रीची, तेव्हापासून तर आजपर्यंत ब्रह्मा आणि शिव दोन्ही सेम टू सेम, सेम टू सेम आहे। तर बाबा म्हणताय दोन्हीपैकी कोणाची आठवण आली तरी चालेल, कारण आपल्याला ब्रह्माबाबांची आठवण आली तर कोणाची आठवण येते, ऑटोमॅटिकच शिवबाबांची आठवण येते, कारण तो रथ आहे। हे तर क्लिअर आहे आपल्याला, शरीर भानाच्या हिशोबाने आठवण येतच नाही, तो फरिश्ता आहे आता। तो बाबा कहते हैं ये हाथ और साथ, तो दोनों भी हम आपके लिए अवेलेबल है, ऐसे बाबा कह रहा है। तो आणि याचं भक्ती मार्गामध्ये काय आहे, भक्ती मार्गामध्ये यादगार बऱ्याच ठिकाणी जिथे शिवाचे मंदिर आहे, ते शिवाच्या मंदिराच्या बाहेर नंदी ठेवलेला असतो, बऱ्याच ठिकाणी म्हणजे सगळ्याच मंदिरामध्ये असतो, पण काही काही ठिकाणी असं नेमकं म्हटलं जातं की तुम्ही ते नंदीच्या कानामध्ये सांगा ते शिवापर्यंत जाईल, काय तुम्हाला जे सांगायचं ते नंदीच्या कानामध्ये सांगा ते शिवापर्यंत जाईल। तो ये नंदी किसका यादगार है, ब्रह्मा बाबा का यादगार।
पुरुष तन, उस हिसाब से वो नंदी दिखा दिया है। ये नंदी ब्रह्मा बाबा का यादगार है। तो अगर हमें शिव बाबा को कुछ सुनाना है तो ब्रह्मा को सुना सकते तो भी शिव बाबा सुन लेगा। अभी तो वो सुन सकता है, अभी तो वो वतन में बैठा है। तेव्हा साकारमध्ये मधुबनमध्ये राहायचे, आता तर सूक्ष्म वतनमध्ये फरिश्ता रूपामध्ये। तो अगर हमको शिव, कभी कभी ऐसा होता है कि बिंदू से कैसे बात करे, बिंदू बिंदू से कैसे बात करे, तर मग त्याचं सोल्युशन बाबांनी दिलेलं आहे की सूक्ष्म वतनमध्ये तुम्ही याच्याशी बोलू शकता, मी त्याच्यासोबतच आहे, हम कंबाइंड है, दोनों साथ में, ये अलग होते ही नहीं दोनों एक दूसरे से अभी। तो बाबा कह रहे वैसा वो भी याद आ जाए तो भी चलेगा और उसको सुना दो। तो दादा की स्मृति से बाप की स्मृति भी रहेगी, अलग नहीं हो सकती। दादा की स्मृति से बाप की, क्योंकि हमको पता है, हम कोई उनको गुरु थोड़ी मानते हैं, हम कोई उनके शिष्य थोड़ी है, हमको क्लियर पता है कि ये बाबा का रथ है। तो उनकी स्मृति आती है, हमको शिव बाबा की याद आई नहीं ऐसा तो होता ही नहीं है। ब्रह्मा बाबा को देखते नहीं, हमको शिव बाबा तुरंत याद आ जाता है, निराकार की याद तुरंत आ जाती है। तो बाबा कह रहे हैं उस समय भी कहा था और अभी तो हमको पक्का है बिल्कुल कि दादा की स्मृति से बाप की स्मृति भी रहेगी, अलग नहीं हो सकती। अगर साकार स्नेही बन जाते हो तो भी और सभी से बुद्धी टूट जाएगी ना। साकार स्नेही बन जाते हो। आता आपण जेव्हा जानकी दादींचा किंवा मोठे जे आहेत ज्यांनी बाबांची पालना घेतलेली आहे, त्यांना आपल्याला असं जाणवतं की ते साकार स्नेही है, उनका ब्रह्मा बाबा से ज़्यादा ही लगाव है कुछ, क्योंकि इतनी पालना की है, मिनट मिनट पालना की है ब्रह्मा बाबा ने उनकी। तो हमको ऐसा लगता है कि साकार से इनका कुछ ज़्यादा ही स्नेह है। लेकिन बाबा कह रहे हैं वो साकार में निराकार है ही, छुपा हुआ है। तो और सभी से तो बुद्धी टूट जाएगी ना। अब बाकी सगळे तो बुद्धीमधून निघून जातील, एक ब्रह्मा बाबा आणि शिव बाबा, और ब्रह्मा बाबा की याद आती, शिव बाबा याद आता ही है ऑटोमेटिक। तो बाबा म्हणते ये जो सारे देवी देवताएं की याद करते थे, या फिर इधर नहीं गया तो क्या हो जाएगा, 3 धाम हुए चौथा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ये जो डर रहता है भक्ति मार्ग में, इनकी याद करना है, उनको याद करना है, इस देवी की पूजा, उस देवी की पूजा, उसका व्रत, इसका व्रत, ये सारा तो बाबा कह रहे बुद्धि से निकल जाएगा। कम से कम 2 में तो रहोगे, और 2 में तो एक है ही। शिव बाबा भी याद आया तो ब्रह्मा रथ है, ब्रह्मा के द्वारा ही तो हम इतना ज्ञान ले रहे हैं सब कुछ। तो शिव बाबा की याद आती है, हमको ब्रह्मा भी याद आता ही है ऑटोमेटिक, और ब्रह्मा बाबा की याद आती है, शिव बाबा याद आता ही है। तो बाबा म्हणता है कि साकार स्नेही बनना भी कम बात नहीं है, साकार स्नेह भी सर्व संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देता है। तो साकार स्नेह भी अनेक ओर से तोड़कर एक ओर जोड़ने का साधन तो है ना। तो साकार स्नेह भी अनेक ओर से तोड़कर एक ओर जोड़ने का साधन तो है ना। इससे भी, इनसे भी जुड़ गए तो बाबा से जुड़ गए, और बाकी सबसे ऑटोमेटिक ही हम जो करना था उनका जो करना था वो सब कर लिया, जो व्रत उपवास जो करने सब कर लिया हमने। लेकिन अब बाबा कह रहे अब हम दोनों से जुड़ जाओ। दुनिया की 2 बड़ी हस्तियां ऑफर कर रही है, साकार से भी निराकार तरफ याद जाएगी। साकार से भी स्नेह तब पैदा हुआ जब बाप दादा दोनों का साथ हुआ ना। अगर बाप दादा का साथ न होता तो साकार इतना प्रिय थोड़ी होता। इसलिए जैसे बाप दादा साथ है वैसे आपकी याद भी साथ हो जाएगी। इस समय का बड़े से बड़ा स्वमान यही हुआ कि अभी तुम बाप के भी मालिक बनते हो। इस समय का सबसे बड़े से बड़ा स्वमान बाबा कह रहा है अभी तुम बाप के भी मालिक बनते हो। बाबा कहता है मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वंट हूँ, माझ्याकडून जी सेवा घ्यायची ती घ्या। सिर्फ क्या, अभी जैसे बाबा कहता है वहाँ पर जो लिखा है कि जब भी तुम्हें ज़रूरत हो बस दिल से कहो मेरा बाबा मेरे साथी आ जाओ मदद करो। सच्चे दिल से अगर हम बाबा को बुलाते हैं तो बाबा आ जाता है। तो यह क्या हुआ, हमारी ऑर्डर और उसका आना। तो ऐसे ही म्हणजे ज्यावेळेला 69 मध्ये ब्रह्माबाबा अव्यक्त झाले त्याच्यानंतर, कारण तोपर्यंत सगळे ब्रह्माबाबा डिसिजन घ्यायचे काय करायचे काही नाही। ब्रह्माबाबा पण शिवबाबांना विचारायला लावायचे, पण समोर होते जसे ब्रह्माबाबा, त्यांना विचारलं की काम झालं, जे दादींना काही निर्णय घ्यायचा काही करायचं तर। पण मग आता अचानक ब्रह्माबाबा गेले तर मग सगळे तिथं मग काही निर्णय घ्यायचा असला तर मग काय करायचं, मग कोणी निर्णय घ्यायचा काय करायचं क्लॅरिटी नव्हती। तर मग शिवबाबा ने सांगितलं होतं जब भी बुलाओ मैं आ जाऊंगा, आप बुलाओ मैं आ जाऊंगा।
आणि मग जे जे काही करायचं होतं 18 जानेवारी नंतर, तर बाबा जवळपास 3, 4, 5 वर्ष दादी ध्यानामध्ये बसायच्या, 2 मिनिटात बाबा येऊन जायचा, या फिर दादी कोई डायरेक्शन दे देता था क्या करना है उस वतन से। तो बाबा बच्चों का बुलाना और बाबा का आना। और क्या इसलिए बाबा कहता है कि अभी इस समय का सबसे बड़ा स्वमान है कि अभी तुम बाप के भी मालिक बनते हो, जिसके चरणों की धूलि का कण होना चाहते थे हम। वो बाप, वो भगवान क्या कह रहा है, अभी तुम बाप के भी मालिक बनते हो, मतलब तुम्हारा कहना और मेरा मानना। विश्व के मालिक बनने से पहले विश्व के रचयिता के भी मालिक बनते हो। कितनी सुंदर सुंदर मीठी मीठी बातें बाबा करता है। और तो असंच नाही चढवत, आपली क्वालिटी आहे तशी, ती लेवल आहे आणि ती लेवल आपल्याला आणायची आहे, त्यामुळे तो तसं म्हणत असतो कि विश्व का मालिक हमको बना रहा है, लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, हम सब वहाँ पर रहेंगे, सब हम मालिक समझेंगे। उसके पहले बाबा कहता है आप खुद के मालिक बनते हो, पहले स्वराज्याधिकारी बनते हो, सो विश्व राज्याधिकारी बनने वाले हो, लेकिन साथ साथ भगवान के भी मालिक बन जाते हो। उसको हमारी प्यार की डोर में हम बांध लेते हैं। दादियाँ कहती थी वो मुट्ठी में आया, अब उसको छोड़ना ही नहीं है। भगवान हमारी मुट्ठी में आ गया है, अभी उसको छोड़ना ही नहीं है। तो क्या हो गया, हम मालिक हो गए उसके। कितना बड़ा स्वमान है। इसलिए शिव बाबा मालेकम सलाम कहते हैं। मुस्लिम धर्म में वो कहते हैं सलाम मालेकम, तो सामने वाला कहता है मालेकम सलाम। तो बाबा कहता है, मैं आप बच्चों को कहता है वो मालेकम सलाम, मालिकों को सलाम, तुम मेरे मालिक हो, मालिक को सलाम। सारे कल्प में बाप को ऐसा बना नहीं सकते हैं। बाबा के मालिक बन जाओ, बाबा म्हणता है नंतर चांस नहीं है, बिल्कुल अभी चांस है। अभी तो जब चाहो, जिस रूप में चाहो, उस रूप से रचयिता बाप को अपना सेवाधारी गुलाम बना दिया है। आणि असं म्हणताना त्याला काही वाटत पण नाही। वो कह रहा है बाप को गुलाम बना दिया है, सेवाधारी बना दिया है। कितनी निरंकारिता है। जो सर्वशक्तिवान बाबा दुनिया इधर की उधर कर सकता है 1 सेकंद में, वो कहता है, शब्दामध्ये जरी म्हणतोय पण किती मोठी गोष्ट है कि ऐसे बाबा को आप जब चाहो, जिस रूप में चाहो, उस रूप से रचयिता बाप को, स्वतःला म्हणतोय मी रचयिता आहे, ही सगळी सृष्टीची रचना करणारा मी आहे, रचयिता बाप को अपना सेवाधारी गुलाम बना दिया है। कितना बड़ा स्वमान है। बाबा कहते ये नशा तुमको चढ़ा रहना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए कि भगवान को, जो सारी सृष्टि का रचयिता है, मालिक है, उसको हम अभी संगम युग में, जितना संगम युग में हमें थोड़ा सा समय मिला है, किसी को 2 वर्ष, किसी को 5 वर्ष, किसी को 10, किसी को 15, किसी को 20, इतना थोड़े समय में हमारा ये इतना बड़ा भाग्य है कि हम भगवान को अपना सेवाधारी बनाकर हम नहीं रखते, वैसा हमारा वो मन नहीं रहता है। पण बाबा म्हणता है कि तुम्ही जे सांगता ते मी करतोय, तो याचा अर्थ मी सेवक है। और क्या करता है बाबा, हमारे जो घर में कुछ कमी है, वह परिवार में रिश्ते में कुछ गड़बड़ है, या फिर मुर्दे को जिंदा कर देगा, ये नहीं करता है बाबा। बाबा हमको मदद करता है, हमारे हिसाब किताब मिटाने में हमको मदद करता है, हमें स्थिर रखता है, हमें शांत रखता है। जितना हम उससे जुड़ते हैं हमको शांति देता है, प्यार देता है, और हमको दुआओं, अपने वरदानों से भरपूर करता रहता है। हम इस मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं आणि गुप्त आपण रेकॉर्डिंग करतोय, कोणालाच माहिती नाही आहे की आपण इतकं मोठं भाग्य बनवतोय। हे कोणाला म्हणजे अंदाज पण नहीं कोणाला कि हम यहाँ पर आते हैं तो क्या कर रहे हैं, हमारा गुप्त भाग्य हम जमा कर रहे हैं। तो ये बाबा हमको मदद करता है, ये हमारी सेवा करता है, हमारा भाग्य बना कर देता है वो। इसलिए इस समय एक बाप से लेने का और सभी को देना है। राजू भाई का 7:30 का अलार्म बज जाता है बराबर। सर्वज्ञ बाप से ही सदा काल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस समय का एक बार से लेने का और सभी को देना है। इस समय एक बाप से लेना है और सभी को देना है। अभी हम वो हमारी सेवा में आया है। आता बाबा म्हणताय माझ्याकडून घ्या, जेवढं पाहिजे, जे पाहिजे ते माझ्याकडून घ्या, जितकी शांती पाहिजे तितकी घ्या, जितकी शक्ती पाहिजे तितकी घ्या, पण घेऊन फक्त तुमच्यापर्यंत नका ठेवू, वो द्या, देना है, देते जाओ, देते जाओ। तो देने से बढ़ती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है।
यहाँ पे जितना हम पढ़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से ये ज्ञान शेअर कर रहे हैं हम. शाळेमध्ये काय असतं की विद्यार्थी त्याचा वेगळा अभ्यास करतो, दुसरं कोणाला सांगतच नाही. आणि इथं बाबा म्हणते की तुम्ही जे ज्ञान घेताय सगळ्यांना वाटा, सगळ्यांपर्यंत पोहोचवा. सबके सहयोग से हमको सतयुगी संसार बनाना है. तो देना है और लेना है. सर्वज्ञ बाप से ही सदा काल की प्राप्ति होगी. इसलिए अल्पज्ञ आत्माओं से अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखो. सर्वज्ञ बाप है, उसके पास सारा खजाना है, संपूर्ण ज्ञान है. ऐसे बाबा से ही हमको सर्वकाल की प्राप्ति होगी जो हमारे साथ में चलेगी. इसलिए जो अल्पज्ञ है, जो अल्पज्ञानी है, और अधूरा ज्ञान जो रहता है वो खतरे वाला रहता है. इसलिए अल्प ज्ञानी आत्माएं हैं दुनिया में, उनसे ज्ञान नहीं लेना है. ज्ञान का सागर बाबा मिला है, अभी उसका ही ज्ञान सुनना, उसको ही समझना, उस पर ही चलना है. तो अगर आत्मा को कुछ देती भी है तो बाप से लिया हुआ ही तो देगी ना. तो कोई हम ज्ञान शेयर भी करते एक दूसरे के साथ तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि बाबा का दिया हुआ हम तक आ रहा है, किसी का भी नाही. आपण कोणाचे क्लास पण ऐकला, कोणाची मुरली ऐकली, कोणाचं काय ज्ञानामधलं क्लियर होना चाहिए कि बाबा ने इनको दिया है इसलिए हमारे तक पहुंच रहा है, इनका नहीं है. हमें किसी भी देहधारी से जुड़ना नहीं है. अब एक बाबा से जुड़ना है, सब कुछ बाबा से लेना है, क्योंकि बाबा के पास ही सारा खजाना है. किसी से जुड़ के हम वो खजाना नहीं ले सकते. बाबा से जुड़ना है, बाबा का बनकर रहना है, संगम युग का संपूर्ण आनंद हमें लेना है. अभी बाकी कल. ओम शांति.